हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से हम अगले वीडियो को चलते हैं। इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? पांड्य संरक्षण में की गए थे। पांड्य संरक्षण में की गए थे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के। गुप्त युग किसके द्वारा और कब शुरू किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 320 में शुरू किया गया। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? तो ह्वेनसांग ने किया था। बादामी के चालुक्य के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रम चरित्र के लेखक कौन थे? तो बिल्हण थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख़ फिरोज़शाही था? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीम। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन थे? तो फिरदौसी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय की स्वतंत्रता संधि की? तो अल्मीड़ा ने की थी। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, कुतुबशाही कहलाते। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन से प्रमुख नेता भागकर नेपाल चले गए? तो नाना साहब तथा बेगम हजरत महल। इसके बाद भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को ईस्वी को बनाई गई योजना क्या कहलाती है? तो माउंटबेटन योजना कहलाती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावित हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को प्रभावित हुआ। इसके बाद प्रांतों में दैध शासन किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक ही बार की और किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर देव थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। किस समिति या आयोग ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की संस्तुति की है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी उच्च न्यायालयों का है। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को। कौन सा लेख व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के कब जोड़े गए हैं? संविधान में 1976 में जोड़े गए हैं। लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट पर निरीक्षण करती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर नियंत्रण करती है। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा कितनी है? तो 1 माह है। यदि राज्य केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो घोषणा कर सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट गया है तथा राज्य के शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? लोकसभा में करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। वर्जीनिया प्रपात किस देश में है? तो कनाडा में स्थित है। बुशमैन कौन होते हैं? तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में जनजातीय निवासी को बुशमैन कहते हैं। किल नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 49वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी रोडेशिया का दक्षिणी रोडेशिया के नाम में क्या है? तो जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। 1931 में पदस्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था, जो अब क्या कहलाता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है।
इसके बाद हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव गुवाहाटी में पड़ता है। पोस्टल 8 में कौन से राज्य आते हैं? तो बिहार तथा झारखंड। 8 में बिहार झारखंड आते हैं। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एसडीआर किस रूप में होती है? तो बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से आता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से है। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का प्रकाशन किया जाता है? तो UNCTAD से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? तो सहकारी संरचना के अंग है। भूमि विकास बैंक सहकारी संरचना के अंग है। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर में छूट कितनी है? तो 2,40,000 रुपये है। भारत में सक्षम औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपये तक हो? भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपये तक हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो 27-25 अनुपात 75 25-75 के अनुसार स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में। ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण शोध एवं सलाहकारी कार्य करने वाली संस्था राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान निर्द की स्थापना कहाँ की गई है? तो हैदराबाद में की गई थी। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखें। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। दाब नापने का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। पास्कल दाब नापने का मात्रक पास्कल जो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आरोपित बल के बराबर होती है। उसके बाद हम देखेंगे एयर कंडीशन किसको नियंत्रित करता है? एयर कंडीशन ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो मीनू को बोलते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो शुष्क बुझे चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण को बनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। चलिए इसके बाद एग्रीकल्चर से देख लेते हैं। विश्व में भारत का स्थान दूध उत्पादन में कौआ है? तो प्रथम स्थान है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बारिश की दर है तो वर्षा की गहनता पुकारी जाएगी। तो भारी वर्षा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बारिश हो रही है तो भारी वर्षा मापी जाएगी। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे राउंड द विकेट किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के खेल के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। मैराथन रेस में दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होती है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस चैंपियनशिप 2000 इसको छोड़ेंगे। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इसको छोड़ेंगे।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे विविध से क्वेश्चन देखेंगे। नंदन नीलकेनी कौन है? तो अक्षय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। द री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मेघना देसाई हैं। वैदेही वनवास नामक काव्य के कवि कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। रघुवंशम किसकी कृति है? तो महाकवि कालिदास की कृति है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं स्वामी तुलसीदास हैं। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो हर्ष की रचना है। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में दी गई है। इसके बाद प्राग ज्योतिषपुर का नाम किस नगर का है? तो कामरूप का है। सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक के जयशंकर प्रसाद हैं। इरडा किस क्षेत्र के व्यवसाय के विनियामक के रूप में कार्य करती है? तो बीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। सार्क किन देशों का संघ है? दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। भारत में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और उसकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है? तो योजना आयोग है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी IWDP किस मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम है। उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में रॉबर्ट पेरी ने की थी। किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? तो हेर्नेंडो द सीटो। भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों से सम्मानित होने वाले भारतीय मोरारजी देसाई। इसके बाद है केंद्र सरकार की आधार योजना का संबंध किससे है? तो विशिष्ट पहचान नंबर से है। स्वावलंबन परियोजना किससे संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन योजना के भागीदारी हेतु संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को विश्व सांख्यिकी दिवस घोषित किया? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस घोषित किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी HPCL के नए अध्यक्ष, इसको छोड़ेंगे। अब चलेंगे फिर से अगला सार संग्रह में देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। एपिग्राफी में क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और सुतकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में है और सुतकोटदा गुजरात में है। खारवेल कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? तो कलिंग का था। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू को परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो नसरुद्दीन खुसरो था। बाबर ने अपनी यादें तुझके बाबरी में किस भाषा में? तुर्की भाषा में की है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सैनिकों का नेतृत्व किया? राजा मान सिंह ने किया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का नाम क्या है? तो शुजा-उद-दौला है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? 1916 में की थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन को न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और न ही उन्हें इसकी योजना बनाई थी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था कि जब रानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रहना चाहिए, तो क्या आप वीरता से और भूखे रहकर प्राण दे देंगे? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। सीताराम देवी चौधरी शरण तथा आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास पाथेर दावी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई है तथा जिस
जिसे अंग्रेज ने प्रतिबंधित कर दिया था उसके द्वारा लिखा गया था। तो शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना के संबंध में था? तो बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत के संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की उल्लेख है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को है। कौन सा लेख व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण संरक्षक है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। संविधान के किस संशोधन विधेयक ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का पर प्राथमिकता दी? 42वें संविधान संशोधन विधेयक ने। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होने चाहिए। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। कौन सा देश मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहलाता है? तो नॉर्वे कहलाता है। फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है। स्टॉकहोम किस देश में है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन में है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो लिथोस्फीयर कहलाती है। यूरोप का कौन सा देश लुपित पुष्प के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है माउंट आबू है। प्रायद्वीपीय भारत में अमरकंटक क्षेत्र किन नदियों का उद्गम क्षेत्र है? तो सोन महानदी तथा नर्मदा। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पश्चिम से पूर्व की ओर। कुदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा घर के लिए प्रसिद्ध है। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कर सुधार पर गठित चलाया समिति द्वारा कृषि आय पर आयकर लगाने की सलाह दी गई थी। आयकर लगाने के लिए समिति ने क्या आधार सुझाया था? 25,000 रुपये से अधिक की कृषि आय पर आयकर। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो 28 है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो 7 से 12 है। वित्तीय समाचार पत्रों में बार बार आने वाले शब्द IPO का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन पब्लिक ऑफर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किसकी पूर्ण स्वीकृति सहायक संस्था के रूप में की गई थी? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से की गई थी। वित्तीय समाचार पत्रों में बहुत भार यानी PPP शब्द बढ़ने को मिलता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी है। किस देश की विदेश मुद्रा आरक्षित निधियाँ विश्व में सर्वाधिक है? तो USA। उसके बाद न्यू शेकल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा है। न्यू शेकल इजराइल की मुद्रा है। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। न्यूटन सेकंड में किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ठोस पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल सदैव 64 होता है? यह नियम कहलाता है तो डुलोंग एंड पेटिट नियम कहलाता है। धातु का परावैद्युत
परावैद्युतांक कितना होता है तो अनंत होता है। समय वेग ग्राफ के ढाल प्राप्त होता है तो त्वरण से प्राप्त होता है। बीटा किरणें बनी होती है तो त्रिवागामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होता है तो प्रोटीन एस्ट्रियाइड तथा बायोजेनेटिक अमीन्स होता है। विकृति की बीमा क्या होती है तो विकृति बीमाहीन राशि होती है। विकृति बिना बीमाहीन राशि होती है। संकर मक्का किसकी प्रजाति है तो गंगा 11 की प्रजाति है। मक्का की संकुलन प्रजाति है तो कंचन, नवीन, तरुण, श्वेत, डी इत्यादि। मक्का के प्रमुख कीट होता है टिड्डा, तना छेद तथा कमला कीट तथा पीतल पेट आदि होती है। मक्का की फसल में प्रमुख रोग होते हैं तो तुलासिता, झुंझला, ताना सड़ आदि होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना वर्ग मीटर होता है तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। गेहूं के प्रमुख कीट है तो दीमक, माहूत, फुद्दा आदि। इसके बाद खेलकूद से देखेंगे टोपोलिनो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। सीजर की शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है तो फुटबॉल के क्षेत्र में होता है। स्टैनले कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? आइस हॉकी में दिया जाता है। नफजड़ गढ़ का जवाब कहते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी नफजड़ के वीरेंद्र सहवाग को नफजगढ़ का नवाब कहते हैं। वीरेंद्र सहवाग को नफजगढ़ का नवाब कहते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। जातक कहानियाँ किसकी प्राचीन भाषा में रचित है तो पाली भाषा में रचित है। HTTP से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। डाक टिकट संग्रह के 100 को क्या कहते हैं तो फिलैटली कहते हैं। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह में किन भाषाओं का संयोजन है तो अंग्रेजी तथा देवनागरी भाषा का। ट्विटर, फेसबुक और आर्कुट किन वेबसाइट को उदाहरण है तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है। नथुला हिमालय में स्थित है। इसमें ला से क्या अभिप्राय है तो अनाथुला, ला इसमें दारा को कहते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति ये भी चेंज हो गए हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ये भी चेंज हो गए हैं। राजिंदर सच्चर समिति की स्थापना किस रिपोर्ट पर के लिए दी गई थी? भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर जांच के लिए की गई थी। मालगुडी देश R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. वेंकटरमन है। भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं तो 5 वर्ष के लिए चुना जाते हैं। एंग्लो डच कंपनी कोरस और भारत के किस समूह की कंपनी है तो टाटा ग्रुप की कंपनी है। रोसाटॉम किस देश की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है तो रूस की है। पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर किसने लिखी थी? आंग सुन की ने लिखी थी। गुलाम जो अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हुआ प्रसिद्ध हुआ तो ईसफ हुआ। कौन सा स्थान ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक बना तो वेस्टमिंस्टर को ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक वेस्टमिंस्टर बना। प्रसिद्ध जासूसी चरित्र हरकुले पायरो की रचना किसने की थी? एगेथा क्रिस्टी ने की थी। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा था तो शशि थरूर ने लिखा था। भारतीय मूल का व्यक्ति जो अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध था तो रस्किन बॉन्ड ने था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कब किया? सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1901 में दिया गया। 1 से शुरुआत हुआ। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिटलर किस देश में विदेश का जन्मा शासक था? ऑस्ट्रेलिया में जन्मा था। हिटलर किस देश में विदेश का जन्म शासक था? ऑस्ट्रेलिया। सत्यजीत रे को उनके किस चलचित्र के लिए प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? पाथेर पंचाली के लिए।
ग्रेगोर मेंडल कौन है? तो पादरी हैं। ग्रेगोर मेंडल पादरी हैं। भारत में दलाई लामा का निवास है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। 1989 में आडवाणी ने राम रथ यात्रा कहाँ से शुरू की? तो सोमयात गुजरात से की थी। रेस्तरां के मेनू कार्ड पर कौन सा वाक्य अक्सर लिखा जाता है? तो आ ला कार्टे लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर तथा लोथल से मिला है। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। किसने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया था? ऋग्वेद संहिता से संबोधित है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार था। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, मालिका अग्निमित्रम, रघुवंश तथा ऋतु संहार तथा कुमार संभव तथा पुष्पबाण विलासम है। किस राजपूत राजा ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम है। फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीन ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? तो शमसुद्दीन दमगानी थे। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और वह आक्रमण करके शासन के लिए अपने शासनकाल में किए गए? तो मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी है तो अमीर खुसरो ने देखा था। चैतन्य सिंह और नंद किशोर का प्रसिद्ध घटनाक्रम किस गवर्नर जनरल के शासन में घटा था? वह तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने लिखे थे। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लिकायत अली खान ने किया। किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ बने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। खेड़ा आंदोलन क्या था? तो खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान था। यह किसका कथन है कि क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में गुजरने वाला चेक है? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आंतरिक सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो पैथिक लॉरेंस, रदरफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के विचार विमर्श से किसने भाग नहीं लिया? तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी हैं तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? तो 13 दिन सत्ता में रहा। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी? तो 25 वर्ष होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय संकट के समय संसद के लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय में की जा सकती है? 1 वर्ष के लिए की जाती है। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्षों की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश
के परामर्श से लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श तथा राष्ट्रपति पर कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? तो लोक लेखा समिति निरीक्षण करती है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्यास्त का समय कितना होगा? तो 8 बजे होगा। 8 घंटे के अंदर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। तुंगभद्रा परियोजना में किस राज्य की भागीदारी होती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की भागीदारी होती है। नौवेली ताप विद्युत पर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु पर स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए माना जाता है? तो मिसाइल प्रशिक्षण रेंज के लिए माना जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो स्टेपी प्रदेश कहा जाता है। किस मिट्टी का रंग लौ ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? लेटराइट मिट्टी की। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP के व्यय में केंद्र राज्य की भागीदारी का अनुपात कितना है? तो 75-25 का। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थ है तो वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग है। विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच को, IDA को कहा जाता है। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्राप्त होता है। उसके बाद में है विभेदी ब्याज दर यानी IDR का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना होता है? तो समाज के निर्धनतम वर्गों को। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात नहीं होना। उसके बाद में ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित था? तो मुद्रा के संचालन से संबंधित था। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यवस्था कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उस सीमा शुल्क लगने की व्यवस्था की गई है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो सोवियत संघ में अपनाया गया। कृषि एवं विज्ञान एवं तकनीक से कोई क्वेश्चन देखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो जेनेटोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशिकोर उत्पन्न होता है। H1N1 किस बीमारी से संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू से संबंधित है। नेप्थोक्विनोन किस रसायन का नाम है? तो विटामिन K का नाम है। इसके बाद है K का नाम है। इसके बाद तरल पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो मेलानिन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों में के स्राव को कहते हैं तो हार्मोन कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पैलाग्रा हो जाता है। कृषि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। निर्यात योग्य कृषि से संबंधित है। भारत ने विश्व में डेयरी उद्योग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैव विविधता का संबंध किससे है? प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों से है। ग्लोबल वार्मिंग में किसके उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। गुलाब का फूल राष्ट्रीय प्रतीक सिंबल है तो ईरान का है। जैव विविधता के लिए के पितामह कहे जाते हैं तो इंजीनियर विल्सन है जैव विविधता के पितामह। इसके बाद में HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। हाई क्वालिटी फॉर्टेन लाइसिन
तत्व होता है। खेल कूद से देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं, तो वे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इसके बाद हम देखेंगे विश्वनाथ आनंद का किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। कलिंग का कब संबंधित है, फुटबॉल से। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। लॉन टेनिस लंदन में प्रसिद्ध, लॉन टेनिस के लिए विम्बलडन स्टेडियम कहाँ है, तो लंदन में है। राइडर कप का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो गोल्फ से में दिया जाता है। इसके बाद विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। विविध है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला की शैली से, ओडिसी से है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो मानवाधिकार की रक्षा करना मुख्य कार्य है इसका। राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स किन विद्रोहियों के संबंध में था, 1857 के विद्रोह और अमेरिकी गृह युद्ध से संबंधित था। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का लोकप्रिय नारा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के प्रथम, इसको छोड़ेंगे, अनामिका किस रूप में प्रसिद्ध है, तो भारत की भारत की एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में थी। भारत के राष्ट्रगान को पूरी गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में स्थित है, तो भोपाल में है। ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो स्पेन का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है, तो अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली में है। इसके बाद राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। पुस्तक इज वाट 5 फर्स्ट मिडनाइट के संबंध है, तो भोपाल गैस कांड से है। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने करवाया था, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनवाया था, तो एडविन लुटियस ने बनवाया था। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई, 1959 में शुरू की गई। सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, जिसको जुपिटर बोलते हैं। भारत के हॉर्नपू 2 मिसाइल किस देश से खरीदी है, तो फ्रांस से खरीदी है। उसके बाद स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव है। तो भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1911 ईस्वी को समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बवांग उदयानो थे। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर SY कुरैशी बनाए गए हैं। इसके बाद क्लस्टर बमों को उत्पादन उपयोग तथा इसके उत्पादन की प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर पर लगने वाली ऐतिहासिक संधि को क्या कहते हैं, तो 1 अगस्त 2010। इसको छोड़ेंगे, करंट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस आंदोलन की स्थापना किसका हाल ही में, इसको छोड़ेंगे। इरडा किस क्षेत्र का नियामक निकाय है, तो बीमा क्षेत्र का। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था, अल्बानिया में हुआ था। भारतीय रेल किस देश से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी खरीदने की प्रक्रिया में है, तो जापान से है। इसके बाद बिटवीन एसोसिएशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अरविंद अडिगा ने लिखी थी। देश में ईंधन मूल्य निर्धारण की समीक्षा करने के लिए बनाए गए चैनल का अध्यक्ष कौन है, तो किरीट पारेख है। बनाए गए चैनल के अध्यक्ष किरीट पारेख हैं। तो दोस्तों यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज किया जाता है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।